दोस्तों, सिर्फ आधा चम्मच लेने से आपकी कमर के दर्द को 7 दिनों में इतना आराम देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने हजारों रुपए डॉक्टरों और दवाइयों पर खर्च किए होंगे, लेकिन इस साधारण सी रेमेडी से आपको वो राहत मिलेगी जो आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। जी हाँ, अगर आपके कमर में भारीपन, जकड़न या लगातार दर्द होता है जो उठने बैठने, खड़े होने या फिर चलने में बढ़ जाता हो, पैरों या फिर कुल्हों में सुई चुभने जैसा एहसास या सुन्नपन होता हो जो नस दबने का संकेत है, रीढ़ की हड्डी में मन का यानी कि जो डिस्क होती है अपनी जगह से हटने पर तेज दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत देता है, पैरों या कमर में कमजोरी महसूस होता हो जिससे लंबे समय तक खड़े रहना मुश्किल होता हो, दर्द जो कमर से शुरू होकर कुल्हों, जांघों या पैरों तक जाता हो जो कि साइटिका के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा सुबह उठने पर कमर में अकड़न जो दिन चढ़ने पर थोड़ी कम हो जाती है, कमर मोड़ने में, झुकने में या फिर उठने बैठने में दिक्कत होता हो। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो ये रेमेडी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज चैनल पे। आज हम बनाएंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी जो कमर दर्द, नस दबने, मन का खिसकने और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करेगी। ये नुस्खा पूरी तरह से नेचुरल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको राहत देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 3 साधारण चीज़ें चाहिए जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। 100 ग्राम की मात्रा में आपको मेथी दाना लेना है। आयुर्वेद में मेथी को वातनाशक कहा जाता है। जितनी भी समस्याएं मैंने आपको गिनाई, ये सारे के सारे समस्याएं वात बढ़ने की वजह से होती है। इसके अलावा मेथी हड्डियों को मजबूत करती है, जोड़ों के दर्द और गैस की समस्या को दूर करती है। ये नसों के दबाव को कम करने और मन का खिसकने की समस्या में मदद करती है। मेथी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं। ये मोटापा भी कम करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ लेंगे, वह है सौंफ। यहाँ पर आपको मोटी सौंफ लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। सौंफ पाचन तंत्र को मजबूत करती है, शरीर की गर्मी को कम करती है और सूजन को घटाने में मदद करती है। ये रीढ़ की हड्डी और नसों की सूजन को कम करने में कारगर है। सौंफ में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो दर्द को कम करते हैं। इसके अलावा हम तीसरी चीज़ लेंगे, वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री की तासीर ठंडी होती जो शरीर में गर्मी को बैलेंस करती है। यह पाचन को बेहतर बनाती है और मेथी के कड़वे स्वाद को भी कम करेगी। मिश्री में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और नसों को पोषण देते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा एक और औषधि के बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो इसे तैयार कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, धागे वाली मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसे सीधे मिक्सी में डालने से बचें क्योंकि ये जार को नुकसान पहुंचा सकती है। और साथ में सौंफ और मेथी की अच्छे से सफाई कर लें। देख लें कि इसमें कोई धागा या फिर गंदगी ना हो। अब हमें इसे मिक्सी में डालकर पीसना है। एक मिक्सी जार लीजिए, इसमें 50 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम मेथी दाना डाल दें और इसके बाद टूटी हुई मिश्री डाल दें। इन सभी सामग्री को बारीक पीस लें और तैयार पाउडर को कांच के जार में डालकर एयर टाइट रखें। अगर कांच की जार ना हो तो किसी साफ प्लास्टिक के डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। इसे नमी से बचाना है ताकि ये खराब ना हो। यह हमारा पाउडर तैयार हो गया है। चलिए अब जानते हैं इस पाउडर को कब और कैसे लेना है। आपको इस पाउडर का 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है। कैसे करना है, गुनगुने दूध के साथ करना है। सोने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। इस पाउडर का 1 चम्मच दूध में घोल लेना है और इसे आराम से इत्मीनान से सिप सिप करके पी लेना है। इसे रात के खाने के 30 से 40 मिनट के बाद लेना है। आपको इसे 7 दिनों तक रोज़ाना लेना है। आपको रिजल्ट अच्छा दिखे तो आप इसे रोज़ाना 40 से 45 दिनों तक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ का सेवन करना है, वह है अलसी। खासकर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खानी हैं। आप यहाँ पर अलसी खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट ले सकते हैं। आपको ओमेगा 3 का सेवन रोज़ाना करना है क्योंकि शरीर हमारा नहीं बनाता और इसे बाहर से हमें खाने के जरिए लेना पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों हमारे नसों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी आँखों के लिए, स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। आप इसे लोगे तो आपके जोड़
मजबूत होंगे, आपकी नसें हेल्दी होंगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका हार्ट हेल्दी होगा, लीवर किडनी हेल्दी होगा, आपका समग्र शरीर हेल्दी रहेगा। तो ओमेगा 3 को पूरा करने के लिए आप अलसी इस तरह से खा सकते हैं। गर्मी का मौसम में आप अलसी को भिगोकर या फिर इसके पाउडर को दही के साथ ले सकते हैं। रोजाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में लिया जा सकता है। अखरोट को भी आप भिगोकर ही सेवन करें। 2 से 3 अखरोट रोजाना रात को भिगो दें और सुबह इसे खाली पेट खा लें। इसके अलावा इस पाउडर का सेवन शुगर पेशेंट को नहीं करना है। अगर शुगर के मरीज करना चाहते हैं तो इसमें मिश्री ना मिलाएं और रोजाना 1 चम्मच की जगह सिर्फ आधा चम्मच की मात्रा मिले। आधा चम्मच रोजाना 7 दिनों तक सेवन करें। शुगर के मरीज, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो गर्म सिकाई करें। जी हाँ, गर्म पानी की बोतल या फिर हीटिंग पैड से कमर की सिकाई करें। इससे मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अदरक की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। अदरक में दर्द निवारक गुण होते हैं। दिन में 1 से 2 कप अदरक की चाय पिएं और साथ में योग और व्यायाम जरूर करें, जिसमें आप भुजंगासन, सेतुबंधासन और कटी चक्रासन जैसे योग कमर को लचीला और मजबूत बनाते हैं, लेकिन इन्हें ट्रेनर की देखरेख में करें। और कमर की मालिश जरूर करें। सरसों या तिल के तेल में लहसुन डालकर गर्म करें और हल्के हाथों से कमर की मालिश करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो या आपका अनुभव शेयर करना हो तो नीचे कमेंट में करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल रेमेडीज़ मिलती रहे। सेहतमंद रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।